सब्सिडी के कम होने के बाद काफ़ी सारे पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कीमतें जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई हैं। और अगर आप एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं जो आपको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मिले, अच्छी रेंज दे, डिसेंट स्पीड के साथ में, कॉम्पैक्ट हो, सिटी में चलाने में अच्छा हो, तो आप कंसीडर कर सकते हैं जेमोपाई राइडर सुपर मैक्स को। ये जेमोपाई कंपनी की तरफ से आता है। इस स्कूटर के अंदर क्या कुछ आपको अच्छा मिलता है, क्या कमियां मिलती हैं, कैसा है चलने में, कितनी रेंज देता है, सारी जानकारी आपको आज के इस डिटेल रिव्यू में मैं देने वाला हूं। मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। साथ ही चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। शुरू करते हैं डिटेल रिव्यू को, जहां पर हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। तो जी चाबी के साथ में बात करते हैं। सबसे पहले इस टाइप की आपको चाबी मिलती है जिसमें आपको 2 रिमोट मिल जाते हैं और रिमोट के साथ में आप काफ़ी सारे फीचर जो है वो एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि आप इसको इस तरह से लॉक अनलॉक कर सकते हो। और अगर आप लॉक करते हो, कोई स्कूटर को छेड़ता है तो इस तरह से ये कुछ साउंड करना शुरू कर देता है। हालांकि अनलॉक बटन दबाओगे तो फिर नहीं करेगा। फाइंड मी का भी फीचर आता है, जैसे कि पार्किंग वगैरह में अगर लगाया है तो इस तरह से आप इसको ढूंढ सकते हो कि आपने कहाँ खड़ा किया है। और इसके अलावा कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन मिलता है। तो पावर बटन दिया है जिसको अगर आप प्रेस करके रखते हो तो स्कूटर आपका ऑन हो जाएगा। कीलेस फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जिन लोगों को थोड़ा सिंपल और सोफेस्टिकेटेड चीज़ें पसंद है उनके लिए चाबी भी दी है। चाबी लो, यहाँ लगाओ, ऑन करो और स्कूटर आपका ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दोनों फीचर्स मिल जाते हैं। आपको रिमोट की फंक्शन यूज़ करना है वो आप कर सकते हो, चाबी यूज़ करनी है चाबी यूज़ कर सकते हो। डिज़ाइन एंड लुक्स की बात कर लेते हैं, क्या कुछ फीचर ऑफर किए जाते हैं स्कूटर का। अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो ओवरऑल जो स्टाइलिंग है वो आपको बेसिक मिलती है, जैसा कि आपको आमतौर पर पेट्रोल स्कूटर्स मिलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलते हैं, तो उसी टाइप का डिज़ाइन है। बहुत ज़्यादा कोई खास चीज़ या अलग चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इंडिकेटर ऊपर मिल जाते हैं, हेडलैम्प आपको एलईडी दिया गया है वो नीचे दिया गया है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है अलॉय व्हील के साथ में। 10 इंच के टायर हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। कंफर्ट वगैरह कैसा देते हैं उसकी बात आगे करेंगे। बात करें साइड बॉडी की, तो साइड से स्कूटर आप देख सकते हो साइज़ के अंदर काफ़ी कॉम्पैक्ट है, छोटा है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आपको अच्छी जगह मिल जाती है। अगर आप बैठोगे तो आपको नी रूम बहुत अच्छा मिलेगा। सामान वगैरह आपको रखना है वो आप रख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा हैंग कराना वो करा सकते हो। 2 पॉकेट्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, इसके अंदर भी आप सामान डाल सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आपको जेमोपाई राइडर सुपर मैक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। 6 कलर ऑप्शंस में आता है, मेरे साथ में वाइट कलर है, दिखने में काफ़ी अच्छा है। टेल लुक की बात करूं तो ये आपको हेलोजन टेल लैंप सेटअप देते हैं। यहाँ पे बड़ा सा ग्रैब हैंडल है, काफ़ी हैंडी है। सीट आपको अच्छी मिलती है, वाइड है, लॉन्ग बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 लोग इस पर आ जाते हैं। वैसे भी ये इंटरसिटी के लिए है, मतलब शहर के अंदर चलने के लिए है। बहुत ज़्यादा लंबा आप इसके साथ नहीं जाने वाले हैं, ना ही जा सकते हैं, क्योंकि रेंज लिमिटेशन आपको मिलेगी। तो उस हिसाब से सीट जो है वो कंफर्टेबल है। हालांकि मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा उन लोगों को जिनको अकेले ज़्यादा चलना होता है या फिर उनके साथ बच्चे वगैरह रहते हैं, तो फिर 2 लोग इस पर आराम से कंफर्टेबल हो सकते हैं। तो ये तो हो गई डिज़ाइन एंड लुक्स की बात। अब बात कर लेते हैं क्या कुछ खास फीचर ऑफर किए जाते हैं, क्या बैटरी है, क्या आपको रेंज ये स्कूटर ऑफर करता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा जेमोपाई कंपनी के बारे में बता देता हूँ। जेमोपाई जो है वो एक इंडियन ब्रांड है। नोएडा के अंदर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 3 मॉडल फिलहाल भारतीय बाजार में कंपनी बेचती है, जिसमें कि स्टार्टिंग मॉडल है राइडर, मिड वेरिएंट है यानी कि दूसरा मॉडल है राइडर सुपर मैक्स, बेसिकली राइडर का अपग्रेडेड वर्जन आप इसको कह सकते हो। और तीसरा मॉडल आता है एस्टेड लाइट के नाम से, जो कि एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसके साथ में आपको बड़ा बॉडी साइज मिलेगा और ज़्यादा रेंज ऑफर की जाती है। अब जेमोपाई कंपनी राइडर सुपर मैक्स के अंदर क्या कुछ खास ऑफर करती है, और जैसे मैंने कहा कि ये राइडर का अपग्रेडेड वर्जन है, तो मैं आपको यहाँ साथ के साथ ये भी बता दूंगा कि राइडर के अंदर क्या कुछ मिलता है और क्या कुछ सुपर मैक्स में अपग्रेड किया गया है। तो फर्स्ट बात करते हैं बैटरी, मोटर की और रेंज वगैरह की। तो इस स्कूटर के अंदर जो मोटर लगाया गया है वो आपको BLDC हब मोटर मिलता है। पीछे वाले व्हील में आपको मिल जाएगा, दोनों ही व्हील्स आपको 10 इंच के मिलते हैं ट्यूबलेस टायर के साथ में। 2.7 किलोवाट का यहाँ पर मोटर यूज़ किया गया है और बैटरी आपको मिलती है यहाँ पर 60 वोल्ट 30 AH की लिथियम आयन बैटरी पैक का यूज़ किया गया है। डिटैचेबल है यानी कि पोर्टेबल है, आप इसको निकाल सकते हैं, कहीं भी रख के चार्ज कर सकते हैं। कैसे निकलेगा वो आगे आपको बताता हूँ, कितना ईजी है या क्या कुछ परेशानी होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो आपको बैटरी मिल रही है उसके साथ में कंपनी 100 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है और स्पीड जो है वो आपको मैक्सिमम 60 किलोमीटर पर आवर की क्लेम की जाती है। अब बात करेंगे कि क्या आपको रेंज मिलती है, कितनी आपको एक्चुअल स्पीड मिलती है।
पहले मैं आपको बैटरी निकाल कर बता देता हूँ। तो बैटरी निकालना है, सीट के नीचे दिया गया है, यहाँ से आप सीट को खोल सकते हो। तो आपको सीट को खोलना है, बस यहाँ से इस तरह से आप करेंगे, सीट खुल जाएगी। और सीट के नीचे आपको ये कवर दिया है जिसको आप हटाएंगे तो यहाँ पर बैटरी प्लेस है। और यहाँ आपको इस पट्टी को हटाना है। इसके बाद में आपको ये प्लग हटाना है। हटाने में थोड़ी सी आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। इस तरह से आप प्लग हटा सकते हैं। और यहाँ आपको इस बैटरी को पकड़ के खींच लेना है ऊपर की तरफ। तो जी इस तरह से आप इसकी डिटैचेबल बैटरी को बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो ये है इस स्कूटर की बैटरी। और यहाँ पर मेंशन है जेमोबाइल लिथियम आयन बैटरी है, 30 एच की बैटरी है, 60 वोल्ट है। एक्चुअली कितने किलोवाट आवर का बैटरी पैक है वो कंपनी ने रिवील नहीं किया है। 100 किलोमीटर की रेंज इसके साथ में क्लेम की जाती है। बात करें कितनी रेंज एक्चुअल में आपको ये दे सकता है, तो 3 राइडिंग मोड कंपनी यहाँ ऑफर करती है। पहला राइडिंग मोड है जिसके अंदर आपको 25 तक की टॉप स्पीड मिलेगी। दूसरे राइडिंग मोड में अगर आप स्विच करते हैं तो आपको लगभग 40 की टॉप स्पीड ये ऑफर करता है। तीसरा राइडिंग मोड है जिसमें टॉप स्पीड क्लेम की जाती है 60 किलोमीटर पर आवर की। हालांकि राइडर के वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी टॉप स्पीड मिलेगी। मुझे 100% चार्ज करने के बाद में इससे 52 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल रही थी। तो 60 से थोड़ा सा कम था, हो सकता है मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो उसके हिसाब से। हालांकि मेरा जो वज़न है वो 72 केजी के आसपास है। तो अगर आपका वज़न 50 किलो के आसपास है तब शायद आपको ये 60 की स्पीड दे दे। बाकी 70 या 72 या 75 के आसपास है तो फिर आपको 50-52 की स्पीड इससे मिलेगी। तो ये बात हो गई स्पीड की। बात करें रेंज कितनी देगा, तो रेंज कंपनी 100 किलोमीटर की क्लेम कर रही है। हालांकि आप सब भी जानते हैं कि स्कूटर्स, स्पेशली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ में या फिर पेट्रोल व्हीकल्स की भी बात की जाए तो जो क्लेम माइलेज होती है, जो क्लेम रेंज होती है वो हमें नहीं मिल पाती है, उससे थोड़ा सा कुछ कम ही मिलता है। वही सीन इसके साथ है, 100 किलोमीटर क्लेम किया जाता है लेकिन 80 किलोमीटर की रेंज एक्चुअल आपको ये निकाल कर देगा, जहाँ पर आपको तीनों राइडिंग मोड्स के साथ में यूज़ करना होगा इसको। अगर आप रेगुलरली इसको थर्ड मोड में यानी कि पावर मोड में यूज़ करते हैं तो फिर रेंज आपको थोड़ी सी और कम मिलेगी, 50 से 60 की मिलेगी। लेकिन अगर आप मिक्स यूज़ करते हैं यानी कि इको भी यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल भी यूज़ कर रहे हैं, पावर भी यूज़ कर रहे हैं, तीनों मोड को मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं और मैक्सिमम रेंज आपको चाहिए तो आपको 80 किलोमीटर तक की रेंज ये स्कूटर आराम से निकाल कर दे सकता है। तो रेंज आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। स्पीड अच्छी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको सिटी के अंदर चलना है। तो शहर के अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है या फिर मार्केट वगैरह अगर आपको जाना है तो 50-52 की स्पीड से ऊपर आप नहीं जाने वाले हो और उतनी स्पीड आपको ये स्कूटर ऑफर कर देता है। तो डिज़ाइन के अंदर क्या कुछ मिलता है, क्या रेंज आपको देता है वो मैंने आपको बता दिया। बात करें चलने में और क्या कुछ खास आपको मिलता है और कहाँ पर कमी मिलती है, तो चलने में देखो स्कूटर अच्छा है, लो स्पीड है, मतलब एवरेज स्पीड है, ना ही हाई है ना ही लो है, मीडियम स्पीड के अंदर आपको मिलता है। स्पीड से मेरी कोई बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है क्योंकि जिस प्राइस में आ रहा है उस प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करें कीमत की तो 80,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत में आपको ये स्कूटर भारतीय बाज़ार में मिल जाता है। 80,000 रुपये में 100 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है, 80 किलोमीटर के आसपास आपको ये निकाल कर दे देता है। ब्रेकिंग सिस्टम आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया है, पीछे आपको ड्रम मिलता है और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है जिसको वो कंपनी EABS कहती है। दोनों ब्रेक्स आपके एक साथ में काम करते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा बेटर ब्रेक का फीडबैक मिलता है। और जब आप दोनों ब्रेक्स को अप्लाई करते हो तो कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होता है कि स्कूटर आपका स्कीड हो जाएगा। टायर की ग्रिप वगैरह अच्छी है। सस्पेंशन की अगर बात करूँ तो वो आपको इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से, इस स्कूटर के हिसाब से अच्छा मिल जाता है। ज़्यादातर शहरी रास्तों में मैंने इसको चलाया है, वहाँ पर अच्छा काम करता है। ख़राब रास्तों में थोड़ा सा आपको फील ज़रूर होता है कि जो रास्ता ख़राब है वो कितना ख़राब है वो आपको इसको चलाते हुए पता चलता है। तो सस्पेंशन का कुछ फीडबैक आपको ऐसा मिलता है। इसके बाद बात करें क्या कुछ अच्छा मिलता है, तो एक दो चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं, जैसे कि स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर अच्छा स्पेस है, सामान वगैरह कैरी करना वो ईजी है। यहाँ आपको स्पेस मिल जाता है, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, कभी आपको कोई डिवाइस चार्ज करना है तो वो आप इसके साथ में कर सकते हो। साइज़ कॉम्पैक्ट है तो ट्रैफिक वगैरह में निकालना ईजी है, इसको काफ़ी आराम से निकल जाता है। और काफ़ी लाइट वेट है, 80 kg कर्व वेट के साथ में आता है, 80 किलो का ये टोटल वज़न है इसका, जिसकी वजह से काफ़ी हल्का आपको फील होगा। कहीं से भी आप निकाल लो, कहीं से उठा के साइड वाइड में भी रखना है तो आप आराम से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होती है। बात करें अब कमी कहाँ पर है, इस स्कूटर के अंदर आपको BLDC हब मोटर मिलती है। टॉर्क काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन जब आप बैठते हो और सडन एक्सीलरेट करते हो या फिर एक्सीलरेट करते हो नॉर्मली तो एकदम झटके से ये उठता है। और ये वाला जो झटका है ना वो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा सा परेशान करता है। जब आपके पीछे कोई और व्यक्ति बैठा हो
तब ये झटका और भी ज़्यादा फील होगा, क्योंकि वज़न बढ़ने की वजह से आपको थोड़ी सी ज़्यादा पावर चाहिए होती है। आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सीलरेट करोगे और पावर यहाँ पर सडन आपको मिलती है। सडन पावर जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल भी आपको फील कराएगी। जैसे कि अगर आप कहीं यू टर्न पे हैं, कहीं ट्रैफिक में हैं और आपके आगे जस्ट आगे कोई गाड़ी चल रही है और आपको ट्रैफिक में चलना है, तो आप जैसे ही रेस दोगे तो इस तरह से झटके ले लेकर ये चलता है और ये झटके आपको थोड़ा सा मतलब परेशान करेंगे। इसके अलावा स्कूटर के अंदर आपको साइड स्टैंड कट ऑफ नहीं मिलता है, यानी कि अभी साइड स्टैंड पे है, मैंने स्कूटर ऑन किया है और अगर मैं एक्सेलरेट करता हूँ इस तरह से, तो आप देख सकते हो स्कूटर जो है वो एकदम से चल जाता है। तो ये सेफ्टी को लेकर थोड़ा सा इशू है, मतलब इसके अंदर साइड स्टैंड कट ऑफ होना चाहिए था। अगर बाई चांस हम घर पे हैं या कहीं रास्ते में हैं, हमने स्कूटर को ऑन रखा हुआ है और कोई भी आकर एक्सीलरेटर खींच दे, तो ये स्कूटर जो है वो एकदम से निकल कर जाता है और टॉर्क आपको ज़्यादा मिलती है इसके अंदर। तो पावर और टॉर्क की वजह से ये बहुत बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, छूट जाएगा, गिर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये एक इशू है। इसके अलावा जो यहाँ पर कंपनी मीटर कंसोल दे रही है, फुल डिजिटल यूनिट है। यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, बैटरी की आपको मिल जाएगी, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर मिलता है, मोड कौन सा है वो दिखता है, स्पीड दिखती है, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी यानी कि रेंज कितनी आपके पास है वो नहीं पता चलता है। आपने 100% चार्ज किया है, आप एस्टिमेट लेकर ही चलोगे कि आप 70 किलोमीटर चला सकते हो, 80 किलोमीटर चला सकते हो, बाकी आपको पता नहीं चलेगा। साथ ही एक और इशू है कि जो ओडोमीटर ट्रिप मीटर है, जब आप स्कूटर को ऑफ करके ऑन करोगे तो आपको ओडोमीटर नज़र आता है, उसके बाद में ओडोमीटर हट जाएगा और ट्रिप मीटर केवल रहेगा जो कि 0 से शुरू होता है। हर बार जब भी आप स्कूटर को ऑन ऑफ करोगे तो 0 से शुरू होगा। तो ऐसे में आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि आप कितने किलोमीटर चल चुके हो, कितनी जो आप एक आइडिया लेकर चल रहे हो ना, वो आइडिया भी थोड़ा सा आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि आप ओडोमीटर नहीं देख पाओगे। ओडोमीटर आपको देखना है तो वापस से बंद करना है, ऑन करना है, तब ओडोमीटर आपको दिखेगा। साथ ही जो बैटरी परसेंटेज यहाँ पर दिखती है, जैसे कि मैंने इसको फुल चार्ज किया और मेरे को 100% ये दिख रहा है। मैंने चलना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे बैटरी डाउन होती है, लेकिन जब मैं एक्सीलरेट करता हूँ तब मुझे एक्चुअल बैटरी दिखाता है कि कितनी बैटरी है। फॉर एग्जांपल मैंने एक्सीलरेट करके रखा हुआ है और 70% बैटरी मुझे दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सीलरेटर छोड़ा वापस से बैटरी जो है वो 98-99% तक दिखना शुरू हो जाती है। तो ये एक इशू है, बैटरी कितनी एक्चुअल ड्रेन हुई है वो आप इसमें आइडिया नहीं ले सकते हो। तो इस तरह की कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कंपनी को ध्यान देना है। अगर इन चीज़ों को कंपनी इम्प्रूव करती है तो ये स्कूटर और भी ज़्यादा एक अच्छा और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन सकता है इंडियन मार्केट के अंदर। हाल फिलहाल अगर आप 80,000 रुपये की रेंज में एक स्कूटर देखते हो तो उस हिसाब से ये पैकेज काफ़ी अच्छा है। इस स्कूटर का कंपटीशन होता है ओकिनावा और हीरो इलेक्ट्रिक जैसे ब्रांड्स के साथ में, और यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है डिटैचेबल बैटरी का। 60 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड जो है वो भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। रेंज आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, 100 क्लेम है, 80 के आसपास आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल 80,000 रुपये के हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। क्या कमी है वो मैंने आपको बता दिया है। उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट है जिन लोगों को डिटैचेबल बैटरी चाहिए, जो लोग टावर में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर या 5th फ्लोर या 8th फ्लोर पर रहते हैं, तो पार्किंग में आप स्कूटर खड़ा कर सकते हो, बैटरी निकाल कर अपने फ्लोर पर रखकर चार्ज कर सकते हो। ये फीचर अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको नहीं मिलता है। ज़्यादातर स्कूटर्स के अंदर आपको फिक्स बैटरी मिलती है, जिसकी वजह से उसको चार्ज करने का थोड़ा सा इशू रहता है। तो ओवरऑल जेमोपाई का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मुझे कैसा लगा मैंने आपको बताया। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जेमोपाई का राइडर सुपरमैक्स आपको कैसा लगा। कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। साथ ही ऑटो जंक्शन पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। इस स्कूटर के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।